लॉरेंस बिश्नोई के उस गांव पहुंचे हैं जहां पर वो पला बढ़ा और क्राइम की दुनिया में आया। 12 अक्टूबर को एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई और उस हत्या के बाद एक नाम लगातार चर्चा में है। ये नाम है लॉरेंस बिश्नोई का। पहले लॉरेंस गैंग ने हत्या की जिम्मेदारी ली और उसके बाद लॉरेंस से जुड़ी खबरें और बयान एक एक करके सामने आने लगे। बयान लॉरेंस के विरोध में भी आए और उसके समर्थन में भी आए। ऐसे में एनडीटीवी की टीम पहुंची है पंजाब के उस गांव पर जो राजस्थान के बॉर्डर पर है। हमारा मकसद कहीं से भी किसी भी ऐसे आदमी का महिमा मंडन करना नहीं है जो देश के कानून का पालन नहीं करता है। हमारा मकसद इतना भर है कि खबर को कवर करते वक्त हर पक्ष को सुना जाए और देखा जाए। लॉरेंस के गांव से हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर की एक्सक्लूसिव और खास रिपोर्ट देखिए। जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे ही जाएंगे। जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं। लॉरेंस बिश्नोई का ये बयान वर्ष 2018 का है। इस बयान के बारे में विस्तार से आपको आगे बताएंगे। जो मंशा हुई तो भाग भी जाएंगे। मंशा ही नहीं। लेकिन पहले चलते हैं लॉरेंस बिश्नोई के गांव। हम इस वक्त पंजाब में दुतारा वाली गांव की तरफ बढ़ रहे हैं। पहले ये गांव फिरोजपुर जिले में था, लेकिन अब फाजिल्का में है, यानी राजस्थान के बॉर्डर पर गंगानगर के पास। ये गांव इस वक्त चर्चा में है क्योंकि ये गांव है लॉरेंस बिश्नोई का। लॉरेंस को कोई देश का सबसे बड़ा गैंगस्टर कह रहा है तो कोई कह रहा है कि वो नया डॉन है। लॉरेंस बिश्नोई का नाम भारत से लेकर कनाडा और अमेरिका तक चर्चा में है। जब तक हम लॉरेंस के गांव न पहुंच जाएं, आपके सामने ये भी साफ कर देते हैं कि हम कहीं से भी लॉरेंस बिश्नोई का महिमा मंडन नहीं करना चाहते, लेकिन हम ये जरूर चाहते हैं कि लॉरेंस के गांव में जाकर उन लोगों से बात की जाए जो लॉरेंस को करीब से जानते हैं। लॉरेंस बिश्नोई इस समय गुजरात की साबरमती जेल में है। साबरमती जेल से करीब 1000 किलोमीटर दूर पंजाब के फाजिल्का में ये है लॉरेंस बिश्नोई का गांव दुतरा वाली। इसी गांव में लॉरेंस बिश्नोई का बचपन बीता है। गांव के लोग लॉरेंस बिश्नोई के बारे में क्या सोचते हैं और क्या कहते हैं, आइए लॉरेंस के गांव चलकर लोगों से बातचीत करते हैं। दुतारा वाली गांव की आबादी करीब 2200 है। गांव में हर घर आपको कोठीनुमा नजर आएगा। यहां ज्यादातर बिश्नोई समाज के लोग रहते हैं। दरअसल इस इलाके में बिश्नोई समाज के ऐसे 16 गांव हैं। गांव में घुसते ही पहले ये गौशाला नजर आई जो लॉरेंस के परिवार की है। इसके बाद ये किले नुमा मंदिर और धर्मशाला दिखता है। ये भी लॉरेंस बिश्नोई के परिवार का है। गांव के लोगों के मुताबिक लॉरेंस के परदादा साबराम जी ने यहाँ समाधि ली थी। वो बिश्नोई समाज के बड़े संत थे। गांव के अंदर लॉरेंस बिश्नोई के परिवार की एक धर्मशाला है और एक मंदिर है। मैं उसी मंदिर में हूं। इस मंदिर का क्या महत्व है और यहां पर लॉरेंस बिश्नोई के परिवार से किसने समाधि ली थी, इस पर बात करने के लिए मैं आपको सबसे पहले यहाँ ये मंदिर दिखाता हूँ और यहाँ जो लोग हैं उनसे बात भी करता हूँ कि आखिर ये मंदिर कब बना था और यहाँ पर जो समाधि है वो किसकी है। क्या नाम है आपका? अंकित बिश्नोई जी। अंकित, ये मंदिर किसका है, किसकी यहाँ पर समाधि है और क्या महत्व है इस मंदिर का? ये सावराम जी राड का मंदिर है। ये सबसे पुराने इनके लॉरेंस के सबसे पुराने पूर्वज है। अच्छा। सबसे पुराने पूर्वज इनके ही आगे वंशज है। ये इन्होंने ग्रंथ लिखा था जो बिश्नोई समाज का एक गुटका बोलते हैं जिसको, वो इनके द्वारा लिखा गया और एक आरती है। और ये हमारे समाज के बहुत पहुंचे हुए संत है। बहुत मानते हैं इनको और ये इनकी समाधि है। यहाँ पे उन्होंने समाधि ली थी। और ये आगे लॉरेंस का जो भी परिवार है वो इनका, ये उनके वंशज है पुराने, सबसे पुराने। अब इस धर्मशाला और मंदिर की देखभाल कौन करता है? लॉरेंस का परिवार करता है? कौन करता है? ये पूरा गांव करता है।
सामाजिक तौर पे सभी के लिए है, सब आते जाते हैं। यहाँ पे पुजारी है जो इसकी देख रेख करते हैं, यहाँ पे आरती सुबह शाम होती है। गांव में घुसते ही हमारी मुलाकात सरपंच से हुई। उसका परिवार तो बहुत अच्छा परिवार है, संपन्न परिवार है। कभी कोई इनका आपराधिक रिकॉर्ड नहीं रहा। इनके परदादा जी हुए हैं, वो बहुत बड़े संत हुए हैं, बहुत इनका समाज के अंदर योगदान रहा है। ऐसा कोई भी इनका मतलब बैकग्राउंड नहीं जो कि इस पृष्ठभूमि में जाता हो। आज भी ये संपन्न परिवार है। लगभग 100 एकड़ इनके पास जमीन है। गांव में घुसते ही हमें लॉरेंस का दोस्त जितेंद्र मिल गया। साल 2009 में जितेंद्र की शादी के वक्त लॉरेंस भी यहाँ इसी गांव में था। बहुत अच्छा लड़का है, साथ में खेले बड़े हुए हैं। यहाँ पर पहले क्या नाम, इनका क्रिमिनल कोई रिकॉर्ड नहीं था, ना इनका परिवार का कोई ऐसा रिकॉर्ड रहा है। बहुत अच्छा क्या नाम भाई गांव के अंदर माहौल था उनका। 2009 में मेरी शादी थी, तब क्या नाम है वो यहीं पे था हमारे साथ। ब्याह शादी भी अटेंड की है। उसके बाद में वो चंडीगढ़ गए हैं। चंडीगढ़ के नाम प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन था उसमें थोड़ी बहुत क्या नाम है उनकी नाकतुली हुई है। उसके बाद में क्या नाम है, चाहे सरकार कर लो चाहे पॉलिटिशियन दबाव कर लो, उसके बाद में उन्होंने क्या नाम है वो क्रिमिनल वाला वो रिकॉर्ड हो गया इनका। जब हम गांव के अंदर की तरफ बढ़े तो लॉरेंस बिश्नोई के घर भी पहुंचे। इस घर में 2 ही लोग रहते हैं, लॉरेंस के पिता लविंदर बिश्नोई और मां ममता बिश्नोई। बाकी देश की सारी एजेंसियां और अलग अलग राज्यों की पुलिस यहां आती जाती रहती है। ये है पंजाब का दुतारा बाली गांव और इस वक्त मैं खड़ा हूं देश के टॉप मोस्ट गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के घर के बाहर। ये देख सकते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई का घर है और यहीं पर फरवरी 1993 में लॉरेंस बिश्नोई का जन्म हुआ। लॉरेंस बिश्नोई और उसका भाई अनमोल बिश्नोई इसी घर में रहा करते थे। उनके पिता एक किसान हैं, लेकिन जब से लॉरेंस बिश्नोई आपराधिक गतिविधियों में जुड़ा उसके बाद से लगातार यहाँ पर पुलिस का आना जाना है। देश की तमाम एजेंसियाँ यहाँ पर आकर छापेमारी करती रहती हैं। अपनी सुरक्षा के लिए लॉरेंस के माता पिता ने घर के ऊपर आप देखें कि यहाँ पर कटीले तार लगवा दिए हैं, नुकीले कांच लगे हुए हैं। इसके साथ में सीसीटीवी कैमरे भी घर के बाहर लगवाए हैं ताकि घर के बाहर कौन घूम रहा है उस पर वो निगरानी कर पाएँ। चाहे पुलिस कर्मी यहाँ पर आएँ या कोई राइवल गैंग का जो खतरा है वो भी है। तो दोनों को देखते हुए यहाँ पर लॉरेंस बिश्नोई के माता पिता ने अपनी सुरक्षा के लिए कुछ इंतज़ाम किए हैं